नारा तो है बिना सहकार नहीं उद्धार, लेकिन ये सहकार किस तरीके से किसानों के साथ छलावा करता है इसकी भी वानगी जरूर देखना चाहिए। मेरे साथ एक बाबा मौजूद हैं, इसमें इनका नाम है मंगू, पिता राम सिंह, और ये धांधलपुरा गांव के निवासी हैं। ये सर्टिफिकेट आप देखिए, जय किसान फसल ऋण माफ़ी योजना का है। तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ का फ़ोटो है, सिग्नेचर है, और इनका 1,26,792 रुपये माफ़ हुआ है। और ये प्रमाण पत्र इनको मिला था 26 फरवरी 2019 को। तो ये तो आपने प्रमाण पत्र देख लिया। अब आपको ये बता दें कि इनकी कहानी क्या है। बाबा, क्या नाम है आपका? मंगू। मंगू। ये आपका कर्जा माफ़ होने के बाद कोई लोन लिया था आपने? नहीं लिया। नहीं लिया? हाँ हाँ नहीं लिया। लोन लिया लिया ही नहीं। हाँ। फिर कितना बता दिया, कितना लोन बाकी है? या अभी 41,000 रुपये बता दिया। हाँ, यह बता दिया मैंने। तो आपका क्या लेने गए थे बैंक में जो बताया आपको? खाद लेने गए थे। खाद लिया आपने? खाद नहीं लिया। नहीं लिया। तो ये फिर आपने पूछा नहीं कि जब आपने पैसा नहीं लिया तो 41,000 क्यों चढ़ा दिया? पूछा तो वो सोपड़ी में ये गड़बड़ कर दिया। चोपड़ी में गड़बड़? हाँ। कौन बोला आपको ये? मुकेश रणवीर। मुकेश और रणवीर, ये कर्मचारी वहाँ पे? हाँ। कौन सी सोसाइटी? पारा की? पारा की। पारा कोऑपरेटिव सहकारी समिति। हाँ, सरकारी समिति। फिर कहाँ अर्जी दी आपने? अर्जी कौन या कागजात या लीरा सोटा। देखिए, ये पूरी जो बाबा के साथ फर्जीवाड़ा हुआ है वो लड़ाई कमलेश मावी जी, जो इनके परिचित हैं, शिक्षित हैं, एक बड़े पद पर हैं, उन्होंने लड़ाई लड़ी है। तो उनसे भी बात करते हैं। आपको क्या पता चला जब आप इनकी मदद के लिए आए? एक अपना मित्र है, पढ़ा लिखा है, तो बाबा को पूछा कि बाबा कहाँ गए थे, तो बाबा ने बोला मैं खाद लेने गया था। तो बाबा की जो ऋण पुस्तिका है वो देखा उस अपने मित्र ने, तो वहाँ देखा पाया गया कि उसमें 41,000 रुपये ऋण खाद के साथ में ऋण भी चढ़ा रखा है। तो बाबा को पूछा कि पैसा कितना लाए हो बाबा? तो बाबा के 2 रुपये लाए हूँ, खाली खाद, मैं सिर्फ खाद के लिए गया था। तब जाके पूरा फर्जीवाड़ा मालूम पड़ा हमको। तो उसने फिर हम अपने तक जानकारी पहुंचाई, और इसके बाद फिर बाबा के साथ में मैं 2 बार कलेक्टर के पास भी गया था, और जो तारीख दी गई थी 11/7 दी गई थी, अभी तक कोई भी निर्णय नहीं हो पाया। इस बाबा के साथ में जो ऋण माफ़ हुआ था 2019 के से लेकर अभी तक कोई भी कर्ज नहीं लिया इन्होंने, ऐसा ये बता रहे हैं। फिर भी लगातार 2019 के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा ऋण पुस्तिका में कि लगातार इनके यहाँ 2023 तक लगातार 2023 तक लगातार इनका ऋण आपको बता रहा होगा। तो इस प्रकार से ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है बड़ा भ्रष्टाचार कर रही है। लेकिन वहाँ से जब पूछताछ निकाली तो फिर भी उनका जवाब संतोषजनक जवाब हमको नहीं मिला। तो हमने कलेक्टर से शिकायत की। कलेक्टर से शिकायत करने के बाद भी अभी तक कोई भी। ये जो सीसीबी के महाप्रबंधक हैं, कोई वसूनिया जी हैं, उनसे शिकायत की? जी, उनसे फ़ोन से हमारी चर्चा हुई थी, तो उन्होंने बताया कि मैं जांच करवा रहा हूं, लेकिन जांच करवाने के नाम पे 1-2 महीना बीत गए, अभी तक कोई भी जांच नहीं हो पाई, और अब फ़ोन उठाने से भी कतरा रहे हैं, फ़ोन भी नहीं उठा पा रहे हैं वो। देखिए, ये चिराग तले अंधेरा झाबुआ में पीली कोठी है, और वहाँ से 16-17 किलोमीटर पारा है। यानी अफसरों की नाक के नीचे ही अगर इस तरीके की गड़बड़ियाँ होंगी, ये बुजुर्ग आदिवासी भाई हैं, इनको इस तरीके से इनके नाम का और खाते का इस्तेमाल होगा तो फिर काम कैसे चलेगा? दरअसल ये अफसर ही गड़बड़ी करते हैं और बदनाम सरकार हो जाती है। इसलिए सरकारों की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे अफसरों के कान पकड़े, खींचे, मरोड़े, ताकि ये ऐसे बुजुर्गों का शोषण न हो पाए। इस मसले पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर इस तरीके के मामले आपके इलाके में भी हैं तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं, या फिर मेरे मोबाइल नंबर 9425487490 पर डिटेल्स व्हाट्सएप कीजिएगा।